जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में गुरु जी आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, जो इतने प्यारे हो आप हमारे लिए। जो कुछ भी करते हो वो कोई नहीं कर सकता। हमारे जैसे इंसान सिर्फ ये उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि हम पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या हमारे मन में, दिमाग में, विचारों में चलता रहता है, जो हम कभी अपने आप को भी नहीं समझा पाते कि हम कर क्या सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि वो सब हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ उस प्रोसीजर में चलता रहता है कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये करना, हम ये भी कर सकते हैं। सच में बहुत कुछ मन में करने के भाव होते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, और उन सबको सच करने का सपना सिर्फ हमारे भगवान ही पूरा करा सकते हैं। जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो हम नहीं जानते लेकिन वो जानते हैं। हमारे गुण क्या हैं, हमारे अवगुण क्या हैं, वो सब उन्हें पता है। वो ये सब अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे मन में क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए क्या सही है। और सच में बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है या फिर अपने मन में बहुत कुछ, जो भी बेचैनी होती है, जो कुछ भी चल रहा होता है, जब हम अपने भगवान के साथ शेयर करते हैं, और सच में वो चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो उन 2 पलों के बाद भी हमें एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि तुझे अपने जीवन में जो भी करना है खुद करना है, अपनी हिम्मत से करना है, अपनी ताकत से करना है। नहीं किसी से कोई उम्मीद लगानी, ना ही किसी से कोई ऐसा आप एफर्ट रख सकते हो, ना ही कोई एक्सेप्टेंस रख सकते हो कि ये आपके लिए क्या करेगा या क्या कर सकता है। सच में उस महाराज की जो भी प्लानिंग हमारे लिए होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। और जब वो चाहते हैं कि हम कुछ करें तो वो हमारे अंदर इतनी बेचैनी कर देते हैं, इतनी बेचैनी कर देते हैं कि हमें वो काम करना ही पड़ता है। और करना क्या पड़ता है, वो खुद ही करा देते हैं। मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि, और इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा लगन लग जाती है कि हमें वो करना ही करना है। सच में। लेकिन हाँ ये है कि वो भगवान भी हमारी टेस्टिंग ये ज़रूर करते हैं कि तुम जब कोई काम करने की हिम्मत करते हो या आगे बढ़ते हो तो कर सकते हो। तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। सब कुछ हो जाएगा, बस अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट रखो और टेंशन छोड़कर उस बारे में सोचो कि तुम अपना कितना बेहतर दे सकते हो। ये सच में वो हमारे महाराज जो बैठे हैं वो इतना अच्छा कुछ करा जाते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग सच में क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्या उस भगवान को दे सकते हैं जो महाशिव हमारे सामने बिल्कुल साक्षात विराजमान है। वो जो सामने इतने प्यार से हमें देख रहा है, वो सब प्लानिंग उनकी होती है, हमारी नहीं होती। हमें क्या पता कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन जो हमारे मन में, जो भाव में, जो जो बातें चलती हैं या जो भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उन भावों में बस मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, किसी को
भी कोई तकलीफ़ ना हो, इस तरह के भाव नहीं होने चाहिए। और हमारे मन में क्या है, और कोई भी भाव है तो वो बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, और अपने आप को ही अपनी ईगो के साथ ना रखते हुए सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना जो हमें करना है, वो कितना अच्छे से हो जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग इन चीज़ों को, इन बारीकियों को नहीं समझ पाते, क्योंकि लाइफ एक अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है, जो लेसन पता नहीं कितने सालों के बाद हमें मिलता। वो हमारा भगवान, हमारा महागुरु, हमारे गुरु जी, पूर्ण गुरु जी हमें पल में प्रैक्टिकल करके दे देते हैं। वो जो लेसन हमें दे रहे हैं ना लाइफ का, वो ये दे रहे हैं कि जो भी रास्ता मैंने तुझे दिखाया है आगे बढ़ने के लिए, जो मैसेज तुझे दिया है वो तेरे लिए है, और तुझे उस रास्ते पे चलना है, और हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखनी है। हिम्मत करने वालों की ही जीत होती है। और सच में ये सब जो भी होता है ना, वो उस प्रभु की मर्ज़ी से ही होता है। हम क्या कर सकते हैं, और हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है किसी काम को करने की, हमारी जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे गुण होते हैं, वो हमारा भगवान बहुत अच्छे से जानता है, और उसे किस तरीके से बाहर निकालना है वो भी बहुत अच्छे से जानता है। किसी की परवाह नहीं करनी, उन लोगों के बारे में नहीं सोचना क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कोई परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर आपके साथ आपका भगवान है ना, और आप सही रास्ते पर हो, और आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, तो उसमें हमें कभी डरना नहीं चाहिए। एक ऐसी हमारी कोशिश जो हमारे लिए पल 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 इतनी ज़्यादा एक उम्मीद की किरण लेकर आती है ना, उन कोशिशों को इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सच में जहाँ कभी हम ये सोचते हैं कि अब हम थक गए, हमारा एंड हो चुका है, या हम ये काम हमारे अंदर की जो कहते ना इनर स्ट्रेंथ होती है, जो विल पावर होती है, वो जो उस वक्त बिल्कुल थम सी गई लगती है। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि शुरुआत यहीं से है। वही एक ऐसा पल होता है जो हमें उठकर खड़े होने की एक नई ताकत देता है। और जब हम अपने भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो जो उनकी स्माइल होती है, जो उनका स्वरूप होता है, हमें इतनी ज़्यादा ताकत दे देता है, इतनी स्ट्रेंथ दे देता है कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बिल्कुल हटाकर फेंक देता है। और सच में ये उनकी मेहर है। और वो तो साक्षात हमारे सामने बैठे हैं, और वो हमारी सारी दुख तकलीफ़ें, हमारे लाइफ के कष्ट अपने सर पर ले रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसा मिरेकल होता है जो हमने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो अब हमारा महाशिव हमें दिखा रहा है, वो बता रहा है, वो अपना एहसास करा देता है। वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें फील करा रही है, हमें सामने आंखों के दिखा रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो आप अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी ईगो के साथ और अपने खुद के साथ उस रास्ते पर अपनी मर्ज़ी से चल सकते हो। उस रास्ते पर आपको क्या मिलेगा ये आप खुद भी नहीं जानते, और वहाँ उस रास्ते पर वो रास्ता कितना पथरीला होगा, कितनी मुश्किलें आएंगी आप खुद नहीं जानते, और कितना लंबा होगा ये आप खुद नहीं जानते। लेकिन उस रास्ते के सामने कोई मंजिल है या नहीं वो भी आपको नहीं पता। और
उस रास्ते में आपको कितने लोग मिलेंगे जो आपको सिर्फ गिराने की कोशिश करेंगे, वो भी आप नहीं जानते। उस रास्ते पर आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, या कितनी बार उस रास्ते पर ऐसे आपको गड्ढे मिलेंगे या खाई मिलेगी या कुएं मिलेंगे जिसमें आप बार बार गिरते जाओगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुएं में ही गिर गए। उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी आत्मा को कितना मारोगे, आपकी इनर सॉइल कितनी बार मरेगी, ये आप नहीं जानते। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए जो कर्म है, जो कभी नहीं कटने वाले, और उस रास्ते पर जो रास्ता हमारे प्रभु ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पर आपको, वो आपके लिए सेकंड है। क्योंकि फर्स्ट तो आप अपनी मर्ज़ी से ही लेकर चल रहे हो, और फर्स्ट रास्ता तो आप अपनी लाइफ में जी ही रहे हो। जो आपका ट्रैक चल रहा है आप उस पर चले जा रहे हो, आंख बंद करके चले जा रहे हो। जो हो रहा है, जो करना है, ऐसे वैसे जैसे आपका मन करता है, जैसे आपकी इच्छाएं बोलती हैं, जो आपको लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हाँ आपकी ईगो भी आती है। आपके साथ कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होंगे शायद आपके फेस पर कुछ और होंगे, पीछे से कुछ और होंगे, और आगे जो ट्रैक चलता जा रहा है आपको खुद नहीं पता आप किस दिशा में जा रहे हो। ये वो रास्ता है जो आपके द्वारा आपकी लाइफ में ये जो जन्म मिला है इसके अकॉर्डिंग, या पिछला जो आपका पास्ट, आपका प्रारब्ध, या जो पहले आपका कर्मास हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बर्थ मिले हैं, उसके अनुसार जिस हिसाब से आपको ये लाइफ मिली है, आप उसी एक भाव में, उसी धारा में बहते जा रहे हो। लेकिन इससे अलग एक दूसरा रास्ता जो जीवन में आपको तब मिलता है जब वो रास्ता आपका पूर्ण गुरु, आपका प्रभु आपको दिखा देता है। वो रास्ता जो सच्चाई का रास्ता होता है, थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लोगों की असलियत आपके सामने आती चली जाती है, वो आपको बहुत कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। गुरुजी के बिना आपका जीवन अधूरा है, ये समझ लेना। क्योंकि जो हकीकत, जो असलियत हमारा गुरु हमें पल पल दिखाता है ना, वो कोई भी नहीं दिखा सकता। जो लेसन हमें लाइफ के जो 10 साल में एक्सपीरियंस के बाद मिलेगा, वो एक पल में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि देख, ये होना था और ये हो रहा है, और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो क्या होगा। सच में लोग क्या सोचते हैं उसकी परवाह मत करो, होगा वही जो उस प्रभु की मर्ज़ी है। किस तरीके से होगा, क्या प्लानिंग होगी, वो सब उस प्रभु की मर्ज़ी है। क्या हमारे थॉट प्रोसेस में हम क्या सोच सकते हैं, हमारी सोच तो कहीं है ही नहीं। हमारी सोच तो बिल्कुल ज़ीरो है। हम क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे महाराज इतने हमारे लिए इतना कुछ उन्होंने उस रास्ते को, उस मंजिल तक पहुंचाने में जो प्लानिंग की है, वो सबसे बेस्ट होती है। उसमें कौन हमारे साथ क्या रोल निभाएगा, या कितना निभाएगा, या कितने समय तक हमारे साथ रहेगा, हमारी सॉल के साथ उसका क्या कनेक्शन रहेगा, ये सब उस प्रभु की मर्ज़ी से ही फिक्स होता है और किसी की नहीं। उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ने के लिए जो कनेक्शन का रास्ता दिखाया है, वो भी तो उन्हीं की मर्ज़ी से मिला है। अगर हमने अपने आप को उनसे जोड़ दिया है और हम चाहते हैं कि हम अपने प्रभु की मर्ज़ी से चलें, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सच में उनके द्वारा दिखाया हुआ जो रास्ता होता है,
वो थोड़ा मुश्किल है, सच्चाई का रास्ता है। जो दिल में भाव आए बस उसके अनुसार चलते जाओ, मुड़ते जाओ, अपने प्रभु से बातें करते जाओ। इस दुनिया में किसी पर सच में आप आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन उस भगवान पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, जिसे पता है कि हमें किस पल किस चीज़ की ज़रूरत है। वो आगे से आगे आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल करके देते हैं, और अगर वो हमारे लिए सही है तभी वो हमें मिलेगी, नहीं तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि हमारा भगवान जानता है कि अगर ये चीज़ इसको मिल गई तो ये इसको जितना नुकसान पहुंचाएगी वो नुकसान मैं इसको नहीं होने दूंगा। और वो सच में कभी कभी ये सब हमारी आंखों के सामने दिखा भी देते हैं कि अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते। सरप्राइजेज़ आपकी लाइफ में एक के बाद एक आने शुरू हो जाएंगे, जो कि हम लोग नहीं सोचते वो भी होते हुए आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये उस महाराज की कृपा है कि उसने हमारा हाथ थामा है और हमारा साथ देने के लिए हमारी कुछ ही अरदासों में हमारे साथ आके खड़े हो गए हैं। और इससे बड़ी ब्लेसिंग जीवन की क्या होगी, जो लोग नहीं समझ पाते, जो सिर्फ हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं, या वो ये सोचते हैं कि हमारे पास इतनी मनी है, इतनी है, ये नहीं आई, वो नहीं आई। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ, जो वो भगवान सबसे पहले देता है। वो लाइफ और वो जो भी हेल्थ है, जो आपके इश्यूज़ हैं, उससे वो कैसे बचा कर जो चीज़ें वो आपको देता है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। पैसा, घर, दौलत, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। इन सब पर इंसान को अपना फोकस हमेशा नहीं रखना चाहिए। मानते हैं कि जीवन में बिना पैसे के लाइफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सारे मूल्यों का जीवन, जो इतना करोड़ों का कीमती शरीर है और जो भी उसके अंदर रहने वाली सॉल है, उसको गिरा कर हम उस जीवन को जीते जाएं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस रास्ते पर चलने के लिए उस भगवान के द्वारा दिए गए कौन कौन से वचन हम निभा सकते हैं, सुन सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक जीत है हमारे लिए जो भगवान ने हमें दी है। और वो हर वो चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं कि इस धरती पर मैंने तुम्हें भेजा है, लेकिन जो कुछ भी बनाया है सब कुछ तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। अगर आप कुछ नियम किसी धर्म से रिलेटेड देखोगे तो वो भगवान ने नहीं बनाए, वो इंसान ने खुद बनाए हैं। और सब ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उन सब चीज़ों को ढाल लिया है, अपने जीवन में बना लिया है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और सच में ये सब होता भी है। लोग अंधविश्वास में और कुछ इन चीज़ों में भी फंसे रह जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन जीवन का एक लेसन, एक पाठ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पूर्ण गुरु जी बताते हैं कि जब आप कोई भी पूजा या पाठ करते हो तो आप खुद करो, आपके लिए कोई नहीं कर सकता। जो भी करेगा वो फल उसको खुद को ही मिलेगा, आपको कोई भी कृपा या फल नहीं मिलेगी। सच में ये बहुत बड़ी हकीकत है। आप कुछ भी नाम जप करते हो, पाठ सिमरन करते हो, या जो कुछ भी करते हो, आप खुद करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। किसी और को पैसे दोगे कि आज ये तू मेरे लिए मेरे नाम से कर दे, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, ये सब नहीं हो सकता।
सच में नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ यही है कि हम जो भी करें, चाहे हम 10 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, उस प्रभु का नाम लें तो सच्चे दिल से और सच्चे भाव से खुद ही अपने लिए लें। अपने मन में बिना किसी चालाकी के, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी गलत विचारों के सिर्फ उस प्रभु का नाम सिमरन करते रहें और नाम जप करें, चाहे जितना भी समय वो हमें बख्शे। वो उसकी मर्ज़ी है, हमारी नहीं। तो जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता। पाठ करना है, नाम जप करना है, आप उनकी मर्ज़ी से कर रहे हो, कितनी देर कर रहे हो ये भी उन्हीं की मर्ज़ी है। और अगर कभी कभी आप करते हुए अपने आप को ये महसूस करो कि अब हमसे ये नहीं हो रहा या ये नहीं, तो वो सिर्फ आपकी एबिलिटी है और कुछ नहीं। जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, हमसे ज़्यादा हमारा भगवान जानता है। उन्हें पता है कि हम ये कर सकते हैं, तो वो करेंगे। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने आप को उनका अपने साथ अंग संग होना महसूस कर सकें, उनका एहसास हम महसूस कर सकें, उनका प्यार और आशीर्वाद अपने ऊपर महसूस कर सकें। उनका होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप ये मत सोचो कि हम जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ कि सत्संग में गए हो, बड़े मंदिर में गए हो, डुगरी में गए हो, कहीं भी आप जाते हो, आप ये सोचते हो कि आप बिल्कुल आगे बैठो, आगे बैठोगे तो आपको ज़्यादा कुछ ब्लेसिंग मिलेगी, या उनके जितना फ्रंट पे रहोगे उतना अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रभु जब भी ब्लेसिंग देते हैं सबको बराबर देते हैं, उनकी नज़रों से कुछ नहीं छुपता। जैसे सूर्य निकलता है और उसकी रोशनी की किरणें सब पर बराबर पड़ती हैं। आप ये देखो कि वो जो किरणें होती हैं ना, वो कभी ये नहीं देखती कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, या फिर ये अमीर है, ये गरीब है। उसकी रोशनी जहाँ भी पड़ती है, जिसके ऊपर भी पड़ती है, वो बिल्कुल अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा लेकर जो है निकलते हैं सच में। और ये लाइट उनको इक्वली मिलती है। इसी तरीके से हमारा भगवान है, उसकी दृष्टि उसके सामने खड़ी हुई सब संगत पर एक बराबर पड़ रही है। सिर्फ हमारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, या हम ये सोचते हैं कि इसको ज़्यादा या इसको कम, और ये सब हमारे मानवी दिमाग से होता है और कुछ नहीं। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं करके अपने नंबर बनाने की कोशिश में, अपनी सेल्फ ईगो में इंसान ये भूल जाता है कि शायद जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसलिए अपनी ईगो को साइड रख कर ही उसको हर चीज़ को उस नज़रिए से देखना चाहिए जो सबके लिए इक्वल होती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी ब्लेसिंग किस रूप में ले रहे हैं। हम ये नहीं सोच सकते, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना। सच में अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। तो शुक्राने हैं हमारे उस रब के, हमारे उस पूर्ण गुरु के, हमारे उस महाशिव के, जो हमारे साथ, हमारे अंग संग पल पल हमें संभाले हुए है। तो शुक्राना गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। कल फिर नए सत्संग में मिलेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।